हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीडीपी डिस्कस करेंगे। मेनली हम सीटेट और एसटेट एग्ज़ाम को फोकस करके चलेंगे। इस सीरीज़ में आपको कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे लर्निंग की यानी अधिगम की। लर्निंग यानी अधिगम। लर्निंग यानी अधिगम। लर्निंग किस तरह से होता है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है, और मेनली आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लर्निंग, जहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। आपको एग्जांपल दे देगा या फिर आपको चार कोई भी नेचर बता देगा और उसमें से पूछेगा कौन सा है और कौन सा नहीं है। लर्निंग को पढ़ते टाइम आपको नेचर ऑफ लर्निंग को अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग होती क्या है, अधिगम होता क्या है। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स और नॉलेज। अगर आप किसी से भी कोई भी स्किल सीख रहे हैं, कोई भी ज्ञान ले रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई भी काम करना सीख रहे हैं, ये सब क्या होता है, लर्निंग होती है। लर्निंग तभी मानेंगे जब हमारी बिहेवियर में परमानेंट चेंज आएगा। मतलब जो लर्निंग है वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। अगर आपके बिहेवियर में कोई भी टेम्परेरी चेंज आया है, अस्थायी परिवर्तन आया है, तो उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग तभी कहेंगे जब हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आता है, एक परमानेंट चेंज आता है। तो लर्निंग के लिए परमानेंट चेंज होना ज़रूरी होता है। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होती है। लर्निंग क्या होती है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार में परिवर्तन को ही हम लर्निंग कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन कब आएगा? जब हम नई स्किल्स सीखेंगे, नए ज्ञान का निर्माण करेंगे। नए ज्ञान का निर्माण कब होता है? जब हम अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कुछ चीज़ें ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन माइंड में बाय बर्थ ही प्रेजेंट होती हैं, उनको हम लर्निंग नहीं कहते। जैसे रिफ्लेक्टिव बिहेवियर या फिर हम कहें रिफ्लेक्स बिहेवियर, रिफ्लेक्स बिहेवियर या फिर रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से बच्चे में रिफ्लेक्स एक्टिविटी पाई जाती है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होती है? जैसे आप बच्चे के सामने एकदम से तेज़ लाइट लेके जाओ तो बच्चा अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये क्या हुआ? ये एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। ये बच्चा सीखता नहीं है, बाय बर्थ ही बच्चे में प्रेजेंट होती है। जैसे गलती से किसी गर्म वस्तु को आपका हाथ टच कर देता है, तुरंत उस हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। ये लर्निंग नहीं है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यानी जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती हैं उनको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है, क्या रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो लर्निंग के कारण होते हैं या बाय बर्थ हेरिडिटी के कारण बच्चे में प्रेजेंट होते हैं? ये जन्म से ही बच्चे में प्रेजेंट होते हैं, बच्चा सीखा नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं आपके इंस्टिंक्ट बिहेवियर। इंस्टिंक्ट बिहेवियर, इंस्टिंक्ट बिहेवियर क्या होते हैं? कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो बच्चा जन्म से ही सीखता है। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। ये क्या है? ये बच्चे का इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है। बच्चा जन्म से ही जो फीड है, मतलब जो मिल्क है, सकिंग ऑफ मिल्क, वो अपनी माँ का फीड लेना शुरू कर देता है जन्म के कुछ बाद से ही। ये बच्चे ने सीखा नहीं है, ये बच्चे में बाय बर्थ ही प्रेजेंट होता है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं और इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, ये दोनों ही बाय बर्थ बच्चे में प्रेजेंट होते हैं, बच्चा इनको सीखता नहीं है। तो लर्निंग है इन दोनों से डिफरेंट होती है। लर्निंग बच्चा अपनी इन्वायरमेंट के साथ करता है। बच्चा जब कुछ एक्टिविटी करेगा तो सीखेगा। बच्चा इमिटेशन से सीखेगा यानी अनुकरण से सीखेगा। बच्चा अवलोकन से सीखेगा। बच्चा ट्रायल एंड एरर से सीखेगा। बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीखेगा, रिफ्लेक्शन से सीखेगा। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती हैं और जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है, ये लर्निंग नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग और नॉट, तो टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर भी लर्निंग नहीं होता है। लर्निंग कहने के लिए जो चेंज है वो परमानेंट होना चाहिए। अब मैच्योरेशन और लर्निंग भी डिफरेंट होती हैं। एक चीज़ और है मैच्योरेशन, जो आप समझ लें। मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? परिपक्वता होती है। मैच्योरेशन का मतलब परिपक्वता होती है। यानी जैसे जैसे
कुछ काम ऐसे होते हैं जो बच्चा उम्र के बढ़ते बढ़ते खुद ब खुद करने लगता है। जैसे लगभग 9-10 महीने का बच्चा, 12 महीने तक का बच्चा चलना सीख जाता है। ये बच्चे ने किसके कारण सीखा? ये बच्चे ने मैच्योरेशन के कारण सीखा, यानी परिपक्वता के कारण सीखा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा उम्र के साथ ही सीखता है। आप बच्चे को जन्म लेते ही चलना नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसके लिए बच्चे का मैच्योर होना ज़रूरी होता है। बच्चे का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो उतना ज़रूरी है ताकि वो उसका बॉडी वेट को वो सहन कर सके। तो मैच्योरेशन है वो भी लर्निंग से डिफरेंट होती है। मैच्योरेशन है ये मेनली हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, यानी अनुवांशिकता पर बेस्ड होती है, अनुवांशिकता पर बेस्ड होती है। याद रखना, मैच्योरेशन है ये मेनली अनुवांशिकता पर बेस्ड होती है। और जो लर्निंग होती है, अगर आपसे पूछे जो लर्निंग है ये मेनली वातावरण पर बेस्ड होती है, ये आपकी इन्वायरमेंट पर बेस्ड होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैच्योरेशन और लर्निंग है। बहुत सारी क्या, लगभग सभी चीज़ें मैच्योरेशन और लर्निंग का कॉम्बिनेशन ही होता है। सिर्फ और सिर्फ मैच्योरेशन या सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के कारण बच्चा के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ये दोनों एक साथ काम करती हैं, मैच्योरेशन भी और लर्निंग भी, तभी बच्चे के व्यवहार में मॉडिफिकेशन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ह्यूमन बेबी होता है। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चा जन्म लेने की कुछ देर बाद ही वो मिल्क है वो लेना शुरू कर देता है, फीडिंग करना शुरू कर देता है। ये बच्चे को सीखा नहीं है, ये बच्चे ने कहीं से भी नहीं सीखा। दूसरा, आप एक एक्वेटिक एनिमल लेते हैं, मछली है। मछली का जो बच्चा होता है वो जन्म के कुछ देर बाद ही वो तैरना सीख जाता है। वो तैरना सीख रहा है क्योंकि उसमें इंस्टिंक्ट बिहेवियर वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन अगर एक ह्यूमन का बेबी तैरना सीखना चाहता है, स्विमिंग सीखना चाहता है, तो उसे लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग के साथ साथ उसकी बॉडी का मैच्योर होना भी ज़रूरी होता है। यानी मैच्योरेशन और लर्निंग, किस तरह से तैरना है ये उसे एक ट्रेनर से सीखना पड़ेगा, और तैरना सीखने के लिए उसकी बॉडी का उतना मैच्योर होना भी ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैच्योरेशन और लर्निंग है ये दोनों एक साथ प्ले करेंगी, तभी बच्चे के व्यवहार में मॉडिफिकेशन होता है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ लर्निंग के बारे में, कि जो लर्निंग की प्रकृति है ये किस तरह से होती है। लर्निंग की प्रकृति से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। जो लर्निंग है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। लर्निंग है वो क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी ये जो प्रोसेस है ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। ये बर्थ से शुरू होता है, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, बर्थ से डेथ तक ये चलता रहता है। ज़िंदगी भर मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा क्लासरूम में ही सीखेगा, बच्चा फॉर्मल कंडीशंस में सीखेगा, बच्चा इनफॉर्मली भी बहुत कुछ सीखता है। हमारे घर में एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने बच्चों जो अपने बड़े हैं उनको कॉपी कर रहा होता है, उनको इमिटेट कर रहा होता है। जिस तरह से उसके बड़े व्यवहार करते हैं उसी तरह से वो व्यवहार करता रहता है। इसी तरह से जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपना कोई भी एक रोल मॉडल चुनते हैं। हमारा रोल मॉडल वो होता है कोई भी एक ऐसा मनुष्य जिसमें कुछ क्वालिटी वो हैं जो हम अटेन करना चाहते हैं। हमारा रोल मॉडल हमसे एक लेवल आगे होता है, तभी तो वो हमारा रोल मॉडल बनता है। रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, कोई भी साथी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी हो सकती है, यानी भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं वो हमारा रोल मॉडल बनता है और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो लर्निंग है ये है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जो लर्निंग है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। लर्निंग है एक्टिवली होती है। अगर आप चुपचाप बैठे हैं, पैसिव तरीके से बैठे हैं, निष्क्रिय बैठे हैं, तो लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए आपका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने आसपास की चीज़ों के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तभी लर्निंग हो पाएगी, जब भी आप अपने ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे। तो लर्निंग है ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रोसेस लिखा, तो लर्निंग है ये एक प्रोडक्ट नहीं होती है, ये एक प्रोसेस होती है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इट इज़ ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट, नॉट ए प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट नहीं होता, ये एक तो
उत्पाद नहीं होता, ये एक प्रक्रिया होती है। लर्निंग की एक पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। जो प्रोसेस होता है ये मेनली इंटरनल होता है, ये कैसा होता है, आंतरिक होता है। और जो प्रोडक्ट होता है ये एक्सटर्नल होता है, ये बाहरी होता है, जो हमें दिखाई देता है। जब भी लर्निंग होगी हमारे व्यवहार में मॉडिफिकेशन हमें दिखाई देगा, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हमें दिखाई देता है, लेकिन वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, वो एक पूरी प्रक्रिया के थ्रू होता है। ऐसा नहीं है कि जो लर्निंग है वो एकदम से हो गई। तो लर्निंग है ये एक ग्रेजुअल चेंज होता है, लर्निंग में धीरे धीरे चेंज होता है। जो लर्निंग है ये कैसा चेंज हुआ, इसमें ग्रेजुअल यानी वो धीरे धीरे होती, एकदम से किसी के भी बिहेवियर में मॉडिफिकेशन नहीं होता है। धीरे धीरे जब कोई भी मनुष्य है वो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, स्किल्स को एक्वायर करता रहता है, धीरे धीरे बच्चे का जो व्यवहार है उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। जो लर्निंग है ये डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, ये डज नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। जो लर्निंग है ये डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होती है, यानी आप इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बता सकते हैं जो लर्निंग है वो 10% हुई है, 20% हुई है या इतना ग्राम हुई है। जो लर्निंग है इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, जब बच्चे के व्यवहार में आपको चेंज दिखाई देगा, जब किसी भी मनुष्य के व्यवहार भी चेंज दिखाई देता है, तब हम ये मानते हैं कि जो लर्निंग है वो हुई है। यानी कोई बच्चा है वो बाइसिकल चलाना सीखना चाहता है, जब वो बाइसिकल चलाना सीख रहा है तो जब वो बाइसिकल चलाना पूर्णतः सीख जाएगा तो उसके व्यवहार में क्या आया, चेंज आया। पहले उसे साइकिल चलाना नहीं आता था, अभी उसे साइकिल चलाना आ गया है। तो ये क्या हुआ, ये उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ये मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर हुआ। और ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये कैसा होता है, परमानेंट होता है, स्थायी होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो लर्निंग होती है, लर्निंग है, लर्निंग इज़ affected by experience, by experience। एक्सपीरियंस यानी अनुभव का है वो बहुत बड़ा रोल होता है। जो मनुष्य है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। बच्चा पहले से कितना जानता है, उसकी प्रायर नॉलेज क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर। तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है। जो लर्निंग है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की होती है। लर्निंग है ये पॉजिटिव भी हो सकती है यानी ऋणात्मक भी हो सकती है, और ये धनात्मक भी हो सकता है। जब भी आप कोई भी लर्निंग करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, डिज़ायरेबल भी आ सकता है और नॉट डिज़ायरेबल भी आ सकता है। आप बच्चे को किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क में डालते हैं, अगर उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा तो जो लर्निंग है वो कैसी हो जाएगी, लर्निंग है वो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा तो लर्निंग है वो नेगेटिव हो जाएगी। आप बच्चे को एक सोसाइटी में रखते हैं तो उसमें हर तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं। उसमें बच्चा गुड हैबिट्स भी सीखता है, बच्चा बैड हैबिट भी सीखता है। अगर वो गुड हैबिट सीखता है यानी वो सोशल रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो ये जो लर्निंग है ये पॉजिटिव लर्निंग हुई। लेकिन वो कुछ बुरी आदतें भी सीख रहा है, वो नशा करने लग गया, तो ये भी लर्निंग ही है। यानी लर्निंग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चेंज नहीं होता है। लर्निंग है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो कैसा होगा, परमानेंट होगा, टेम्परेरी नहीं होगा। जो टेम्परेरी चेंज है, जैसे आपको थकान हो गई, थकान के कारण आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है, आप में एनर्जी नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद जब आप खाना खाएंगे, आप रेस्ट कर लेंगे, आप दोबारा से वो काम करने के लायक हो जाएंगे। जो फटीग के कारण यानी थकान के कारण या किसी इलनेस के कारण या किसी भी एक ड्रग लेने की आदत हो गई, दवाइयाँ लेने की आदत हो गई, इसके कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो टेम्परेरी चेंज होता है। जो फटीग के कारण, इलनेस के कारण कोई भी चेंज आया वो लर्निंग नहीं होता है, वो एक टेम्परेरी चेंज होता है। परमानेंट चेंज होगा तभी हम उसे लर्निंग कहेंगे। लर्निंग है ये हमेशा गोल डायरेक्टेड होती है। कैसी होती है, गोल डायरेक्टेड होती है। लर्निंग है वो कैसी होती है, लर्निंग है वो एक गोल डायरेक्टेड होता है।
जब भी आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आप कोई भी गोल डिसाइड नहीं करेंगे लर्निंग होगी ही नहीं। जब तक आपको सर पे एग्ज़ाम नहीं दिखाई देता कि एग्ज़ाम है वो 2 महीने बाद है, तब तक आप उतनी कंसंट्रेशन के साथ लर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो लर्निंग है वो कैसा एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। सीखने के लिए हमें एक गोल की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद हम बात करें, जो लर्निंग होती है ये रिलेटिवली परमानेंट होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो लर्निंग होती है, जब भी मनुष्य कुछ भी चीज़ सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन आएगा किसके कारण? एक्सपीरियंस के कारण। बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो लर्निंग को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद हम देखें, जो लर्निंग है इसमें साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों जो डोमेन्स हैं वो इंक्लूड होती है। यानी फिजियोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इनमें होते हैं। जब भी बच्चे में साइकोलॉजिकल चेंज आएंगे, फिजिकल चेंज आएंगे, यानी इनमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमारे इंटरनल प्रोसेस में होती हैं, ये लर्निंग के कारण होती हैं। अगर मनुष्य में शारीरिक चेंज आ रहे हैं तो वो मैच्योरेशन के कारण तो होता ही होता है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि जो शारीरिक चेंज होते हैं वो मैच्योरेशन के कारण होते हैं। शारीरिक चेंज ऑब्वियसली मैच्योरेशन के कारण होते हैं, लेकिन उसमें लर्निंग का भी कुछ पार्ट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप बाइसिकल या ट्राइसिकल चलाना सीखते हैं तो आपकी बॉडी का उतना परिपक्व होना तो ज़रूरी होता है, लेकिन किस तरह से हमें साइकिल को बैलेंस करना है, किस तरह से हमने पैडल मारने हैं, किस तरह से हमें ब्रेक लगानी है, ये सब चीज़ें हम लर्निंग से सीखते हैं। तो जो लर्निंग है उसमें साइकोलॉजिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी यानी मनोवैज्ञानिक भी और शारीरिक चेंज भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। जो लर्निंग है ये हमें एडजस्टमेंट सिखाती है, ये हमें समायोजन सिखाती है। ये हमें क्या सिखाती है? समायोजन सिखाते हैं। हम अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्ट होना सीखते हैं लर्निंग के कारण। हम अपने जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, कुछ एथिक्स हैं, वो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। हमें कुछ सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए कुछ रूल्स का, कुछ नियम कानून कायदों का हमें फॉलो करना होता है। ये सब हम किससे सीखते हैं? लर्निंग से सीखते हैं। लर्निंग को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है, यानी स्थानांतरण लर्निंग का होता है। आपका एक सब्जेक्ट मैटर में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट मैटर को प्रभावित करता है। जैसे आप नंबर सीख रहे हैं, नंबर आप मैथ्स में सीख रहे हैं, वो आपको फिजिक्स में भी हेल्प करते हैं, वो आपको डेली लाइफ में भी हेल्प करते हैं। आप कोई भी एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद इंग्लिश मीडियम के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो मैथ है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो एसएस है, तो इस तरह से जो एक सब्जेक्ट में जो चीज़ आपने सीखी वो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करती है। जो लर्निंग होती है इसकी नेचर के बारे में हमने देखा। यहाँ से एक जो क्वेश्चन है वो आपका डेफिनेटली बनता ही बनता है। आज की क्लास को मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ। हमने देखा जो लर्निंग है वो मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर होता है। हमारे बिहेवियर में जब कुछ परमानेंट चेंज आते हैं, जब हम कुछ स्किल्स सीख रहे हैं, कुछ नॉलेज सीख रहे हैं, जब परमानेंट चेंज हमारे बिहेवियर में देखने को मिलता है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर होते हैं, वो लर्निंग नहीं होती है, ये जन्मजात बच्चे में पाया जाता है। लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना ज़रूरी होता है। जब हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम अपनी नॉलेज बनाते हैं। जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस होती है, एक प्रोडक्ट नहीं होती है, यानी ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, ये एक उत्पाद नहीं होता है। जो प्रोसेस होता है वो एक इंटरनल प्रोसेस होता है, और जो प्रोडक्ट है ये आपका एक्सटर्नल प्रोसेस से हम जोड़ के चलते हैं। लर्निंग है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो लर्निंग है वो हम करते रहते हैं। लर्निंग के लिए आपको किसी फॉर्मल सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग क्लासरूम में ही नहीं होती है।
जो लर्निंग है आप कहीं भी कभी भी किसी के से भी कर सकते हैं। हम अपने आसपास की चीज़ों से बहुत कुछ सीखते होते हैं। तो जो लर्निंग है वो आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तीनों प्रकार की होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लर्निंग है इसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब आपको किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है तब आप मानते हैं कि यहाँ पर लर्निंग टेक प्लेस हुई है। लर्निंग डिज़ायरेबल भी हो सकती है और नॉन डिज़ायरेबल भी हो सकता है। लर्निंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। जो लर्निंग है वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, यानी एक लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे तभी लर्निंग होगी, बिना लक्ष्य के लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग इंडिविजुअलिस्टिक होती है यानी व्यक्तिगत होती है। यहाँ पर हर एक मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य से अलग होता है। हर एक मनुष्य का सीखने का तरीका दूसरे मनुष्य के सीखने के तरीके से अलग होता है। हर एक मनुष्य अपने तरीके से सीखता है, इसलिए जो लर्निंग है वो इंडिविजुअलिस्टिक होती है। लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है, एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर हम उसका यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था जो लर्निंग है वो ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है, एक रात में किसी के व्यवहार में चेंज नहीं आता है। लर्निंग को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। लर्निंग है वो एक्सपीरियंस से प्रभावित होती है, अनुभव से प्रभावित होती है। लर्निंग है इसमें साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों तरह के चेंज होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।